अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अगर अपने कीमती 10 मिनट आपने अगर ये इस वीडियो पर दे दिया, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, उसके जब सवाल हम लोग करने लगते हैं, करते समय क्या होता है, जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है। जब हम फार्मूले से करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाती है, जिससे क्या होता है बच्चे कैलकुलेशन करते समय क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को उस फार्मूले की कैलकुलेशन से कैसे बचें, कैसे उसका निजात पाएँ, पूरा मैं इसमें बताने वाला हूँ। और साथ साथ में आपको मैं उसी क्वेश्चंस को ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा कि कैसे उसी क्वेश्चंस को आप मात्र 30 सेकंड में बता सकते हैं, मात्र 30 सेकंड में अपना आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे समझना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे अगर अन्य जितने भी वीडियो आने वाले होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद आपको कैसा लगता है अपना कीमती सुझाव जरूर दें। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज पे ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मैंने पढ़ा दिया है, आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर मैथ्स ये सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वीडियो, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, तो और आपको ये अच्छे समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको 1 साल के लिए 100 रुपये आपने उधार लिया, तो अगले साल आपको मान लो 10% की दर से दिया था तो 110 रुपीज़ वापस करना पड़ेगा। बट दूसरे साल क्या होगा कि आपको 100 रुपये पे ब्याज नहीं लगेगा, 110, यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और साथ साथ में जो आपका ब्याज आया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, ठीक है, टाइम कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बता दी हैं। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आप जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैथ्स के प्लेलिस्ट में यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं डाल दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, CI इज इक्वल टू, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आती है बात कि प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट वही अमाउंट होता है जो आप बारो करते हैं, यानी उधार लेते हैं या उधार देते हैं। यानी ये मैक्सिमम केस में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस में दिया होगा। अमाउंट के लिए आप फार्मूला बताएंगे या फिर ट्रिक बताएंगे। देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मिश्र धन इज इक्वल टू P, यानी मूलधन 1 + R/100 की पावर n, जहाँ पर मिश्र धन क्या है आपका, मिश्र धन आपका अमाउंट है, ये क्या है आपका अमाउंट है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जहाँ पर n क्या दे रखा है आपका, टाइम दे रखा है, n क्या है आपका, टाइम है। ठीक है, अब देखिए तो ये तो हो गए 2 छोटे छोटे फार्मूले, ट्रिक से भी बताएंगे, फार्मूले आप समझ लीजिए बस, ट्रिक से भी बताएंगे। ट्रिक में क्या होगा कि आप जब देखेंगे क्वेश्चन, अब मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताने वाला हूँ, इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको चाहे आप फार्मूले से करिए चाहे आप ट्रिक से करिए, इन बातों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न जो होगा, क्वेश्चन जो होगा गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपसे कि जो आपका ब्याज होगा वो छमाही देना है, यानी हाफ ईयरली देना है। अगर हाफ ईयरली देना है तो रेट मान लीजिए आपका 10% दे रखा है, रेट आपका 10% अगर दे रखा है तो उसको हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा आपका, ये 5% हो जाएगा, यानी आपको 5% ही देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा आपको, 5%, 5% पर ही सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जो टाइम होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में क्या होगा कि 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी n इक्वल टू 1 ईयर दिया है, बात सही है। टाइम आपको 1 ईयर दिया है, टाइम आपको कितना, जैसे मान लो टाइम दिया है 1 ईयर दिया है, ठीक है। अब ब्याज जो है छमाही देना है, तो 1 ईयर में कितनी छमाही होते हैं, यानी कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ गए, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो टाइम होगा उसमें n मल्टीप्लाइज कर देंगे जितना भी आपका ईयर दिया होगा, साथ साथ में जो आपका रेट होगा
रेट को क्या करेंगे अपान 2 कर देंगे, रेट को क्या करेंगे अपान 2 करेंगे, और टाइम को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई जो भी दिया होगा आपका, यानी कि जैसे छमाही है तो साल में एक ही छमाही होती है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो भी अगर इसी तरीके से मान लो तिमाही की बात करते हैं, यानी कि त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली की बात करते हैं। अब क्वार्टरली की बात करें तो 1 ईयर में क्वार्टरली कितने होते देखो 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ में 4 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 4 मंथ, क्वार्टरली की बात हो रही है। 4 मंथ की अगर 4 मंथ की 12 मंथ की बात करें तो 3 के पेयर बन जाएंगे। कितने के पेयर बन जाएंगे 3 के पेयर बन जाएंगे, ये क्वार्टरली हो गया। अब 1 ईयर में कितने क्वार्टरली होते हैं 4 होते हैं। अब रेट जो आपको दे रखा होगा उसको क्या करेंगे R/4 करेंगे, और जो टाइम दे रखा होगा उसको क्या करेंगे 4 × n कर देंगे। समझ गए, यानी कि जैसे 1 ईयर दिया है तो 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होंगे, 4 तिमाही होंगी, 2 साल में 8 हो जाएंगी। ठीक है, रेट में अब डिवाइड बाई 4 करेंगे, टाइम में मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है अगर मान लो टाइम आपको ऐसे दे दे, कैसे का मतलब है टाइम आपको दे दे 2 ईयर 8 मंथ दे दे, है ना, 2 ईयर 8 मंथ दे दे, तो ऐसे में क्या करोगे तो फार्मूले से समझ लीजिए, फिर ट्रिक से भी बता देंगे। फिर फार्मूला समझिए, तो जैसे मान लो आप कर रहे थे वो तो फार्मूला रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो ये दिया है आपका 4 सही 2/3 यानी 4 होल 2/3 ईयर दिया हुआ है, तो 4 ईयर तो आपको दिया ही दिया है, 2/3 भी आपका ईयर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे इसको अलग से ऐसे लिखेंगे, यानी 1 + 2/3 × R/100। समझ गए। इसी तरीके से अगर मान लो रेट अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग रखेंगे। जैसे मान लो P1 + R1/100 मान लो 5% दे रखा है, नेक्स्ट ईयर मान लो 10% तो R2 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मतलब 15% यानी कि आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब है कि टाइम जिस हिसाब से रेट दे रखा उस हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है आपसे, माना अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट कोई x है, ठीक है, x वर्ष n वर्ष बाद देना है, तो तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्तमान मूलधन आपका ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम फॉर्मूले से ही बता देंगे, मतलब आसान तरीके से बता दिया जाएगा आपको। अब क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 6,750 रुपीज़ 6 होल 2/3% दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला भी क्या बताए हैं मिश्र धन का अमाउंट का, यानी कि P 1 + R/100 पावर n, ये मैंने फार्मूला भाई फार्मूले से बताएंगे फिर ट्रिक से बताएंगे, पहले फार्मूले से हम क्वेश्चंस आपको पहले करवाएंगे। देखिए जब फार्मूले से आप कर लेंगे तो ट्रिक को आप समझ पाएंगे कि हाँ यही होगी, क्योंकि ट्रिक क्या होती है बहुत ही शार्ट्स होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो सबसे पहले आप लॉन्ग तरीके से समझिए, इसके बाद आप शॉर्ट तरीके से समझेंगे तो आपको जो स्टेप्स गायब करने होंगे तो आप खुद गायब कर सकते हैं। पहले कर लेंगे तो आपको क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको मन में क्लियर नहीं होगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन जब आप फार्मूले से भी कर लेंगे और फार्मूले से करने के बाद उसको ट्रिक से करेंगे तो वो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप, ये मेरा वादा रहा। चलिए तो अगर इस फार्मूला दिया हुआ है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है आपका, ये दिया हुआ है, रेट आपको कितना दिया है, देखो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा ये, अगर इसको सही करेंगे 6×18 2 20 20/3 आ जाएगा, ये लिख दिया। अब 3 वर्ष का है तो पावर 3 कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8192 आ जाएगा। क्या बताए थे CI कब आएगा, जब आप क्या करेंगे अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, तो अमाउंट कितना आ गया आपका, ये आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट ये दे रखा था, माइनस कर देंगे तो आपका CI यानी कि 1442 यानी 1442 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1600 का 10% दर से 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज जो है वो छमाही देना है, यानी हाफ ईयरली देना है। अब देखिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, यानी N2 होते हैं, तो N बराबर टाइम कितना 2 आ जाएगा। अब रेट आपको 10% दे रखा है तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5%, मैंने कहा था डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 10/2 = 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यानी कि आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, या आपका रेट होगा, या आपका टाइम हो गया। फार्मूला हमारा वही रहेगा P
है ना, ये आपका फार्मूला बन जाएगा 16,000 है यहाँ पर। 60,000 से भी सॉल्व कर सकते हो, 1600 से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 16,000 सॉल्व करेंगे तो आपका, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। बात समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह समझ लीजिए, मैं ट्रिक से भी बताया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आप समझ चुके हैं कैसे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है, 8% दे रखा है, ठीक है, 9 मंथ का। यहाँ पर हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, 9 मंथ का कैसे निकालेंगे। ईयर का तो आप निकाल लोगे, ठीक है, हाफ ईयरली का मैंने बता दिया, वो भी आप निकाल लोगे। अब अगर केवल 9 मंथ यानी केवल टाइम जो मंथ में दे रखा हो, और वो भी कब, जब ब्याज तिमाही देना हो। अब देखिए, ब्याज तिमाही देना है, टाइम कितना दे रखा है आपका, ये 9 मंथ दे रखा है, और ब्याज का कैसे देना है, तिमाही देना है। तो तिमाही कितनी बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, n इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, n3 आ गया, ये बात समझ गए। साथ साथ में देखिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आपको 8 दे रखा है, और कैसा पूरा क्वार्टरली की बात कर रहा है। तो क्वार्टरली में मैंने कहा था इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा, यानी टाइम ये आ गया है, रेट ये आ गया है। दो बातें आप समझ गए। अब वही छोटा सा जो फार्मूला था उसमें रख देंगे, 1 + 2/100 पावर 3 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे आपका ये अमाउंट आ जाएगा, और CI निकालने के लिए क्या बताया था कि इसको जैसे माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 9,000 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का। देखो अब टाइम कैसा दे रखा है, 2 वर्ष यानी 2 ईयर 4 मंथ दे रखा है। क्या करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जब 2 दिया है तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रखते तो वैसे ही रखेंगे। 4 मंथ को पहले हम ईयर में चेंज करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 ईयर आ गया, साथ साथ में 2 ईयर आ गया। अब देखो, इसका तो हम ऐसे रख लेंगे जैसे पहले से रखते आ रहे थे, और इसका आपका ऐसे रखा जाएगा 1 + 10 × 1/3/100, इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। अब जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 11,253 रुपीज़ आ जाएगा, और जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः, यानी ये दिया हुआ है, साथ साथ में ये दिया हुआ है, और तो कह रहा है कि रेट यानी कि परसेंटेज मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। रेट भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष का दे रखा है, साथ साथ में 3 वर्ष का भी दे रखा है। तो 2 वर्ष से अगर 3 वर्ष से 2 वर्ष को घटा देंगे तो 1 वर्ष का निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 वर्ष का रखा, फिर 2 वर्ष का रखा, जैसे माइनस किया तो क्या आ गया आपका, ये 1 ईयर का आ गया। अब 1 ईयर का जो होता है वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, लेकिन अगर 1 ईयर का निकाल लेते तो वो आ जाता है आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताया था मैंने, PRT/100, क्या बताया था, PRT/100 कर देंगे। और हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो कितना आ जाएगा 100 × यानी कि ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साथ साथ में आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 ईयर का है तो 1 रख देंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे आपका ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब देखिए 10% आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अभी मूलधन भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x1 + 10/100 = किसके कर देंगे, ना ये आपका इसके कर देंगे, जो आपका ये दिया हुआ था 2 ईयर वाला। तो जैसे इक्वल करेंगे, क्योंकि 2 ईयर का ही तो रख रहे हैं हम, जैसे इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 8,000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये है, इसी धन पर इतने समय पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कब आता है, जब आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं तब आता है आपका CI, ठीक है। तो ये आपका CI दे रखा है।
ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने x मान लिया, x हो जाएगा, और ये आपका फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस a, क्योंकि 8 आपको दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 12,500 आ जाएगा। अब अगर मान लो आपको प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है तो प्रिंसिपल अमाउंट रख देंगे, PRT अपॉन 100 मतलब कर रहे हैं, PRP मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कि देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन की बात कर रहा है, तो मिश्र धन का फार्मूला यही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया, रेट रख दिया, एन नहीं पता है नहीं रखोगे, कितना ये दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और जैसे डिवाइड में आएगा तो एक जीरो आपका ये कट सकता है, एक जीरो कट सकता है, और भी कट सकता है ये 2 से, तो ये 1 to 1 आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। ये देखो आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 to 1 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो दोनों इक्वल हैं, 11/10 11/10 यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कि कितने समय में 800 रुपये 10% वार्षिक दर से छमाही दे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये इतना हो जाएगा 926.10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या देना है, छमाही देना है, तो यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10% वार्षिक दर से, तो ये 10 कितना बचेगा, ये 5% बचेगा, क्योंकि इसको छमाही देना है तो 5 कर लेंगे। अब देखो फार्मूले में रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट आपको देख रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया, रेट रख दिया, पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये आपका बनेगा 21 का क्यूब, और ये बनेगा 20 का क्यूब, तो यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, n बराबर 3 आ जाएगा, और n बराबर 3 है, और छमाही देना है तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी 1.5 साल में क्या हो जाएगा, ये इतना अमाउंट हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 160 था, कंपाउंड इंटरेस्ट 170 है। सिंपल इंटरेस्ट 180 केवल 80 दे रखा है, और आपका दे रखा है 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की अगर बात करें, तो डिफरेंस की अगर बात करें 2 वर्ष का 160 है, ये 2 वर्ष का 160 है, तो 1 ईयर का 80 ही तो बचेगा, 1 ईयर का 80 हो जाएगा, और अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 और 1 ईयर का कितना दे रखा है आपका 80 रुपीज़ दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा रेट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है रेट कैसे निकालेंगे, 1 ईयर का निकाल लीजिए आप, 1 ईयर का, ये 1 ईयर का, ये आपको 1 कर देंगे, आ जाएगा, यानी 12.5 आ जाएगा, 0 से कट जाएगा, काटेंगे आपका कट जाएगा हटाक से। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष बाद दे हैं तो 14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो फार्मूले में जैसे रखेंगे आपको अमाउंट इक्वल टू ये था P1 + R/100 की पावर n था। अब जैसे इसको निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ऐसे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका, आगे कह रहा है कि 11,000 का 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6%। मैंने फॉर्मूला बताया था कि ऐसे सवालों में क्या करेंगे, P1 + R1/100 कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 + R2/100 कर देंगे। देखो मैंने वही कर दिया है, ये आपका R1 हो गया, आपका R2 हो गया, आपका R3 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना पड़ता है, ये आपका माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तो जो बताया था वही किया गया है, समझ पाए। चलिए अब एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ट्रिक से बता देते हैं कैसे। अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना होगा तो कैसे करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़ 2 ईयर के लिए, 2 ईयर
10,000 कर देते हैं और रेट मान लेते हैं आपका दे रखा है 10%। अब इसको ट्रिक्स करना है। ट्रिक्स कैसे करेंगे? ट्रिक्स करने के लिए आप करेंगे, सबसे पहले इसका 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये अब आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर आप इसका 10% निकाल लीजिए, 1000 जो आ गया है। इसका जब निकालेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वह 2000 हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 2100, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ट्रिक से होगा। फिर से समझ लीजिए ट्रिक्स कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 1,25,000 5% की दर से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो क्या करेंगे? 2 1 ऐसे कर लेंगे, 2 1 ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले इसका 5% निकालिए, तो 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 125, ठीक है। फिर 125 का 5% निकालिए तो ये आपका आ जाएगा 125 का 5% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, ठीक है, यानी कि 625 ये आ जाएगा। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 नम 2, 250 आ जाएगा। 6.25 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? ये 256.25। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए? ठीक है, तो ये था ट्रिक से और ये पूरा आपको मैंने बता दिया है। ट्रिक से समझने के लिए एक बार फिर मैं वीडियो आपको बनाऊंगा और अच्छे समझाऊंगा। इसमें क्या था? फार्मूले से था।